रही है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला ये देखने को मिला है। सुमित जी का रुख करूंगा मैं सीधे इसके बाद। सुमित जी, जिस तरीके से भारत भी जो है जवाबी हमले कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में भारत के द्वारा और भी ज्यादा तेजी ला दी गई है। पाकिस्तान के कई जगहों पर ड्रोन अटैक भारत के द्वारा भी किए गए। जिस तरीके से सुमित जी आप इन हमलों को देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के ऊपर भारत इस वक्त बरसता नजर आ रहा है, भारतीय सेना बरसती नजर आ रही है। सुमित जी, आवाज बोल रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है अभिषेक जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले शुरुआत हुई, इन्होंने हमारे यहाँ टूरिस्टों की हत्या की, निर्मम हत्या की, हमने इनको आतंकवादियों को मारा। उसके बाद 16 एयरपोर्ट हमारे टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। हमारे 18 से 20 सिविलियन मर चुके हैं, 4 हमारे सिपाही वीरगति को प्राप्त हो चुके। उसके बाद इन्होंने हमारे शहरों पे हमला किया, जम्मू को काटने की कोशिश की, आज उधमपुर में को हमला किया, उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स को हमला किया। अब हमारे लिए ये गेम खत्म करने का समय आ गया। आसपास की बात से बात नहीं बनेगी। कल देखिए 8 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किए थे, S-400 ने गिराए, इनके 2 JF-17 और 1 F-16 हमने गिराया। तो भाई साहब, ये हर चीज तो भेज रहे हैं, इसके आगे इनके पास कोई इससे बड़ा मिसाइल तो है नहीं। अगर हम वेट करें कि पाकिस्तान पहले हमारा विनाश करे, पहले हम उनका करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। ये जो ड्रोन वाला हमला, उसका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहता हूं, इनके ऐसी परिकल्पना, इनकी ऐसी दशा करें, ये हमला करने लायक ही ना रहे, इनकी औकात ही ना बचे हरना करने की। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जब तक आप इनकी क्षमता को ध्वस्त नहीं करेंगे, सर, ये आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ऐसी कौम है, 4, 5, 10 जंगे हार चुके, बालाकोट में पिटे, उरी में के बाहर पिटे, ये 4 जंगे हार गए। अगर कोई लॉजिकल कौम होती, कोई लॉजिकल देश होता, वो आता ही नहीं। पर ये तब भी आ रहे हैं, ये तब भी आते रहेंगे, क्योंकि वही है ना दिमाग में जो भरा है, ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्लाह, ये नहीं रुकने वाले। हमें इनकी क्षमता को ध्वस्त करना पड़ेगा। भारतीय सेना को एक निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज मैं डिमांड करता हूं मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को, एक कराची को तबाह बर्बाद करना पड़ेगा। आप इनकी कराची बर्बाद कर दीजिए, इनका रावलपिंडी फूंक दीजिए, ये तब औकात में रहेंगे। और भारतीय सरकार से मेरा एक, आज दिन भर मैंने हर चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी निवेदन किया, टर्किश का एयरलाइन का, टर्किश कार्गो प्लेन्स का, टर्किश एम्बेसी का, यहां से दाना पानी खत्म, टर्की में वीजा लेना देना खत्म। टर्की को इकोनॉमिकली हर्ट करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान को हथियार देगा उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, एक आर्थिक उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी। उसका भारत में कोई काम नहीं है। हमें बहुत क्लियर मैसेज देनी पड़ेगी। मेरा ये माना अभिषेक जी, आज रात को नौसेना, हमारी नेवी एक निर्णायक हमला करेगी कराची पे, और कराची को फूकने का समय आ गया है। हनुमान जी को भी एक दिन लंका फूकनी पड़ी थी, क्योंकि वक्त का तकाजा वही था। आज हमारी नौसेना के सामने कराची को फूकने का समय आ गया है, और वही आज हम देश मांगता है। देश मांगता है एक बहुत बड़ी एक्शन, एक बहुत निर्णायक एक्शन, जो उसमें GHQ रावलपिंडी हो और जिसमें कराची हो। तब जाके इन जहादियों के दिमाग ठिकाने आएगा, तब तक ये मानेंगे नहीं अभिषेक भाई। हम ये ड्रोन का हमला ड्रोन से करेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ड्रोन के गिराने का खर्चा, जो भार्गव साहब बिल्कुल सही करते हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटरसेप्टर्स का खर्चा है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ते सस्ते चीनी ड्रोन, टर्किश ड्रोन, ईरानियन ड्रोन, इधर उधर के ड्रोन ही बेचते रहेंगे। क्या हम अपनी जनता को परपेचुअल फ्रेयर में रखेंगे कि आज ड्रोन गिरा, कर गिरा, ब्लैकआउट में रहेंगे? नहीं, भारत नहीं रहेगा। अगर ब्लैकआउट कहीं होगा तो पाकिस्तान में होगा, अगर कहीं मातम मनेगा तो पाकिस्तान में मनेगा। अब एक निर्णायक जवाब देने का समय आ गया। आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग, मैं मानता हूं आज नेवी हमारी एक्शन में आएगी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, एक निर्णायक जवाब देने का समय आ चुका है भार्गव जी। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी उठता नजर आ रहा है। टर्की, अजरबैजान और चीन, ये वो 3 देश जो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सपोर्ट को किस तरीके से आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान को मिल रहा है इन 3 देशों से? अरे देखिए, जो तुर्की का मिल रहा है सपोर्ट, वो तो देखिए तुर्की भी उतना ही रेडिकलाइज है जितना कि पाकिस्तान। आप दुनिया में कहीं भी देखिए, इस्लाम के नाम के ऊपर तुर्की भी उसमें था कि मैं इसका इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। और उसके लिए जैसे कहते थे कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो ये तो प्याज ही प्याज खाते हैं टर्की भी और पाकिस्तान भी। ईरान अभी बीच में और आ गया, जो कि अपने आप चौधरी बनने की कोशिश में। लेकिन टर्की उसके हिसाब से कहीं ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा वो इस्लामिस्ट रेडिकलाइज है। वो जिस बेसिस के ऊपर वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट पाकिस्तान को इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ रहा है।
अगर शायद किसी दूसरे ईरान से, किसी अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही होती तो शायद उसमें टर्की जो है बीच में नहीं आता, लेकिन यहाँ